प्रिय मित्रों, परमेश्वर की आशीष प्राप्त करना क्या कोई बहुत कठिन काम है? या कुछ लोगों को ऐसा लगता है क्या कि यह बहुत सरल काम है? परंतु बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की आशीषों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उन आशीषों को प्राप्त करने का तरीका जो है वो बाइबल में दिया गया है। क्या आप हमारे साथ मिलकर उन बातों को जानना, खोजना और समझना चाहते हैं कि हम कैसे परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं और उसके आशीष के भागीदार हो सकते हैं? तो चलिए इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और चंगाई देने वाले नाम में आप सभी को सत्य वचन की पूरी टीम की ओर से नमस्कार। मैं आशा करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल रहें। दोस्तों, हमारे पास या हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं, चाहे वह आत्मिक हो या शारीरिक या सांसारिक हो, वे सभी प्रभु यीशु के अनुग्रह से हैं। मनुष्य अक्सर ऐसा सोच लेता है कि यह सब कुछ उसकी मेहनत का प्रतिफल है। दोस्तों, कई बार ऐसी सोच एक घमंड का रूप लेती है, और यह घमंड चाहे वह नौकरी का हो या परिवार का हो, पैसे का हो या अपने रंग का हो, आपको परमेश्वर की नजरों में गिरा देता है। घमंड की हद कई बार यहां तक बढ़ जाती है कि मनुष्य अपने माता पिता को चोट पहुंचाने लगता है, उन्हें भी तुच्छ समझने लगता है, और यह घमंड हमें गर्त की ओर ले जाता है। यह भी शैतान का एक हथियार है जिससे वह आपको पकड़ता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, बाइबल में यहां जिक्र है कि परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है, और यह सच भी है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर पिता के अनुग्रह से है। आपको सारा आदर सिर्फ परमेश्वर को देना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के अध्ययन को सुनकर आप अपने जीवन को निश्चित तौर पर देखेंगे कि कहीं हमारे जीवन में हमें किसी बात पर घमंड तो नहीं है, और अगर है तो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि वह हमारे अंदर से इस घमंड को दूर करे और हमें एक नम्र हृदय प्रदान करे। तो चलिए दोस्तों, आज के अध्ययन को आरंभ करें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यशायाह की पुस्तक अध्याय 14 से आरंभ करें, जिसका विषय है बेबीलोन के विनाश के बाद सहस्त्र वर्षीय राज्य की स्थापना, बुराई और उसका दंड, पलिस्तीन को दंड। यह अध्याय भी अध्याय 13 के समान बेबीलोन के दंड की चर्चा करता है। बेबीलोन परमेश्वर का दंड पाने वाले देशों में पहला है। दंड पाने वाले प्रत्येक देश का इस्राएल के साथ किसी न किसी रूप में संबंध रहा है, चाहे वह भौतिक संबंध के द्वारा रहा हो या राजनीतिक संबंध के द्वारा। अध्याय 14 में महान विषयों की चर्चा है। बुराई का उदय, उसका दंड और अंत में पृथ्वी से उसका निष्कासन इस अध्याय के विषय हैं। स्थानीय परिस्थितियों और राष्ट्र इससे विश्वव्यापी विषयों और अनंतकालीन मुद्दों की अभिव्यक्ति है। यह अध्याय राष्ट्रों और जीवन की समस्याओं को सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा दूरबीन से देखता है। यह अध्याय बेबीलोन के अंततः विनाश के कारण हर्ष के साथ आरंभ होता है। सहस्र वर्षीय राज्य सब प्रकार के भय और संकट के निराकरण के साथ आरंभ होता है। अब परमेश्वर का कोई बैर यहां नहीं है। इस पुस्तक में परमेश्वर के दंड का कारण प्रकट किया गया है। यहाँ हम पृथ्वी पर परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य को देखेंगे। इस अध्याय में अंधकार और ज्योति का मिश्रण है। यह अध्याय प्रभु के आनंद के उन्माद से नरक के दंड में परिवर्तन है। इसमें शैतान और बुराई की समस्या हमारे सामने उपस्थित की गई है। बेबीलोन के विनाश का वर्णन सविस्तार पूर्वक किया गया है। बड़े बड़े विषयों और विषमताओं के बाद इस अध्याय के अंत में पलिस्तीन के दंड का उल्लेख है, जो संभवतः आहाज के आकस्मिक मृत्यु के कारण है।
इसे हम दूसरा राजा 16 अध्याय उसके 19 और 20 पद में पाते हैं। तो आइए हम देखें इस्राएल का भावी पुनः स्थापन और राज्य की शांति। यशाया 14 अध्याय के 1 पद में लिखा है, यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। यह पद अंत समय की चर्चा कर रहा है। परमेश्वर ने बार बार यही कहा है कि इस्राएल स्वदेश में स्थापित होगा। मेरे विचार में तो ये भविष्यवाणियां आज पूरी होती दिखाई नहीं देती हैं। परमेश्वर जब उन्हें स्वदेश लौटा लाएगा, तब अन्य देशों के साथ उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। उन्हें उस समय न तो रूस, न अमेरिका और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता की आवश्यकता होगी। वहां प्रभु यीशु का राज होगा। आज बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि वे धर्मशास्त्र को परमेश्वर प्रेरित होने पर विश्वास करते हैं, परंतु जब यह बाइबल अंश सामने आता है तो वे कहते हैं कि इसका अर्थ शाब्दिक नहीं है। जब आप इसकी सत्यता से इनकार करते हैं और इसके शाब्दिक अर्थ को स्वीकार नहीं करते, तो धर्मशास्त्र की प्रेरणा का भी इनकार करते हैं। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपनाकर। अब कोई कहे कि उसे यह बात समझ में नहीं आई या इसका अर्थ कुछ और है, तो ध्यान रखें कि परमेश्वर ने बार बार यह कहा है। यशाया 14 के 2 में लिखा है, देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। मेरे मित्रों, यह भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। देश देश के लोग, अन्य जातियां उन्हें स्वदेश लौटने में सहायता देगी, परंतु आज तक तो वे उन्हें स्वदेश में बसने से रोक रहे हैं। यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्रेट ब्रिटेन भी उन्हें स्वदेश लौटने से रोकता था, परंतु वहां आने वाले असंख्य यहूदी जनों की कहानी दुख भरी है। रूस ने भी यहूदियों को स्वदेश लौटने से रोका है। कोई भी देश उनकी चिंता नहीं करता है। संपूर्ण विश्व के यहूदी निस्संदेह अपने जाति भाइयों की स्वदेश यात्रा में सहायता कर रहे हैं, परंतु अन्य जाति अब तक तो उनके सहायक नहीं है। अतः हम धर्मशास्त्र की इस भविष्यवाणी को पूरा होते अभी नहीं देख रहे हैं। यशाया 14 के 3 में लिखा है, जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा। आज इस्राएल के यहूदी दुख और भय से ग्रस्त हैं। मैंने देखा है कि वहां की सड़कों पर सैनिक विचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि वह देश डरा हुआ है। वहां शांति के आ जाने के बाद भी भय बना ही रहेगा। उनके दुखों से उन्हें विश्राम नहीं मिला है। यशाया 14 उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मार कर कहेगा कि परिश्रम कराने वाला कैसा नाश हो गया है। सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। बेबीलोन मेरे विचार में उस समय वहां उपस्थित बैरी का प्रतीक है। वह इस्राएल के सब बैरियों का प्रतीक है। बेबीलोन प्राचीन काल से उनसे घृणा करने वाला है। यशाया 14 के 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने दुष्टों के सोंटे को और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोष से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। ये पद महाक्लेश के अंत में अंतिम न्याय की चर्चा करते हैं। इस पृथ्वी का न्याय किया जाएगा। इस पृथ्वी पर अन्याय का बोलबाला है। किसी को तो न्याय करना होगा और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि न्यायकर्ता मनुष्य नहीं होगा, प्रभु यीशु ही न्याय करेगा।
यशायाह 14 उसके 7 और 8 पद में लिखा है, अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। सनवर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। मेरे मित्रों, इस घटना की पूर्ति नहीं हुई है। हरमगिदोन के युद्ध और प्रभु यीशु के आगमन के बाद पृथ्वी पर शांति और विश्राम व्याप्त होगा। दुख के स्थान पर गीतों का गाना होगा, रात का रोना समाप्त होगा और आनंद का सूर्योदय होगा। अब हम आगे देखेंगे, संसार का शासक अधोलोक में होगा। यशायाह 14 के 9 में लिखा है, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है और वह जाति जाति से सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। यहाँ अधोलोक का अर्थ कब्र या पीड़ा का स्थान है, परंतु यहाँ अभिप्राय पीड़ा के स्थान से है। यशायाह 14 के 10 और 11 पद में लिखा है, वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। मनुष्य का वैभव और महिमा का अंत होगा। हमने इस्राएल के भावी पुनरुद्धार और प्रभु के राज्य में आने वाली शांति की भविष्यवाणी देखी है और संसार के शासक का नरक में डाला जाना भी देखा है। अब हम शैतान और बुराई उत्पन्न होने के विषय में पढ़ेंगे। यशायाह 14 के 12 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। भोर के चमकने वाले सितारे, इब्लिस अर्थात शैतान। यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय के अनुसार शैतान अर्थात इब्लिस को परमेश्वर ने सर्वोच्च प्राणी बनाया था। वह यहूदा इस्करियोती के समान परमेश्वर का विश्वासघाती हुआ। लूका 10 उसके 8 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। पहला यूहन्ना 3 उसके 8 पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। और प्रकाशित वाक्य 12 उसके 7 से 9 पद में लिखा है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उनके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यह भोर के सितारे का आरंभिक चित्रण है। मेरे मित्रों, इस सर्वोच्च प्राणी का पाप क्या था? अंतिम विश्लेषण में पाप क्या है? मैं आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहा हूं, दार्शनिक विचार नहीं। पाप क्या है? यशायाह 14 उसके 13 और 14 पद में लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये शैतान के 5 अहंकार हैं। वह अपनी इच्छा को परमेश्वर से बड़ी बना रहा था। यह बुनियादी पाप है। यह बुराई का विकास है। मनुष्य का तो क्रम विकास नहीं हुआ, परंतु पाप का क्रमिक विकास हुआ है। यह सृजित प्राणी द्वारा अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध स्थापित करने के द्वारा आरंभ हुआ है। नैतिकता की स्वतंत्रता के कारण सृजित प्राणी को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है, परंतु यह कहना मूर्खता है कि सृजित प्राणी के पास स्वतंत्र इच्छा है और वह जैसा चाहे वैसा
कर सकता है। वह कुछ क्षेत्रों में सीमित है। भोर के सितारे की अपनी स्वतंत्र इच्छा थी। यह मनुष्य का मूल पाप था। यशायाह 53 के 6 में वह कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हत्या करना पाप है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने कहा, परंतु इसलिए कि वह परमेश्वर की इच्छा और उसके गुणों के विपरीत है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कुछ लोग आराधना में जाने के द्वारा भी परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा घमंडी मनुष्य परमेश्वर से कहता है, तू जो चाहता है वह मैं नहीं करूंगा। मैं तो अपनी ही इच्छा से जो चाहूं सो करूंगा। आज मनुष्य यही तो कह रहा है। मेरे मित्रों, आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही अंततः पूरी होगी। अतः परमेश्वर के सब भक्तों की प्रार्थना होनी चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 10 पद के अनुसार, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। उसके इच्छा के विपरीत जो कुछ भी किया जाए वह पाप है, चाहे वह कुछ भी हो। शैतान का पाप था उसका अत्यधिक घमंड। वह शराब नहीं पीता था, वह चोरी नहीं करता था। उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना चाहा। वह ज्योति का स्वर्गदूत रचा गया था। वह भोर का पुत्र था। वह एक सिद्ध प्राणी था। उसके पास नैतिक स्वतंत्रता थी। वह अपना चुनाव कर सकता था, परंतु वह घमंड से ऐसा भर गया था कि उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के ऊपर रखना चाहा। दूसरे शब्दों में, वह परमेश्वर से बड़ा बनना चाहता था। उसका उद्देश्य परमेश्वर से भिन्न होना नहीं, परमेश्वर के बराबर होना था। वह स्वयं ही परमेश्वर होना चाहता था। उसने अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखनी चाहिए। जो प्राणी ऐसी लालसा रखे वह स्वयं परमेश्वर के स्थान में होना चाहता है। मेरे मित्रों, आज शैतान के तुल्य अनेक मनुष्य हैं। वे अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से अधिक महत्व देते हैं और परमेश्वर का स्थान ले लेते हैं। मानव जाति का यही पाप है। 2 मार्ग हैं, परमेश्वर का मार्ग और मनुष्य का मार्ग। यूहन्ना 14 उसके 6 पद में प्रभु यीशु ने यही कहा था, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप आज परमेश्वर के जगत में वास करते हैं। आप उसकी हवा सूंघते हैं और उसी के सूर्य के प्रकाश का लाभ लेते हैं। वह न तो आपके जीवन का न ही किसी बात का भुगतान भेजता है और न ही आपके जीवन की देखरेख का खर्चा मांगता है। आप उसकी सृष्टि हैं, आप उसके ऋणी हैं। आपको उसकी आज्ञा मानना होगा। अपने स्वाभाविक शक्ति में मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा मानने की क्षमता नहीं रखता है। यही कारण है कि हमें परमेश्वर के पास पापी रूप में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आना है। इस प्रकार हमें नया स्वभाव प्राप्त होता है। यही नया जन्म है। यशायाह 14 उसके 15 से 17 पद में आगे लिखा है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर शैतान का न्याय करेगा और उसको कठोर दंड देगा। अंत में शैतान अग्निकुंड में डाला जाएगा। वह उसके लिए पहले से तैयार किया गया है। परमेश्वर एक महान योजना और उद्देश्य तैयार कर रहा है
जो पृथ्वी पर रहने वालों की कल्पना से भी परे है। आप और मैं इस विषय में प्रश्न नहीं कर सकते। इसकी अपेक्षा हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह हम पर दया, अनुग्रह और प्रेम दर्शाने के लिए तैयार है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे बेबीलोन का भावी विद्रोह। यशाया 14 के 18 पद में लिखा है, जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं। बेबीलोन शैतान के अधीन था। आपको स्मरण होगा कि लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 5 से 7 पद में शैतान ने प्रभु यीशु को संसार का राज्य देने का प्रस्ताव रखा था। शैतान बेबीलोन वरन संसार के सब राज्यों के पीछे है। भविष्य में बेबीलोन परमेश्वर विरोधी सब राष्ट्रों का मनोरंजन स्थल होगा। यशाया 14 अध्याय उसके 22 और 23 पद में हम आगे पढ़ते हैं, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बाबुल का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मैं उसको साही की मांद और जल की झीलें बना दूंगा और मैं उसे सत्यानाश के झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, यदि आपने बेबीलोन के खंडहरों के चित्र देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह भविष्यवाणी कैसे एक एक शब्द पूरी हुई है। भविष्य में बेबीलोन का पुनः निर्माण होगा। विभिन्न स्थल पर वह विश्व के शासक का स्थान होगा और बाबुल का घमंडी गुम्मट होगा। परमेश्वर उसे फिर दंड देगा जो उसका अंतिम विनाश होगा। इन महान सत्यों का हम पर प्रकाशन इसलिए किया गया है कि हम भावी घटनाओं का पूर्व ज्ञान प्राप्त करें। यशाया 14 उसके 24 और 25 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निस्संदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी कि मैं अश्शूर को अपने ही देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। अश्शूर उत्तर से आने वाले शासक का प्रतीक है। पद 17 से 27 बेबीलोन और उसके द्वारा दर्शाए गए प्रत्येक क्षेत्र पर परमेश्वर के भावी दंड का वर्णन करते हैं। वह आंशिक रूप से पूरी नहीं हुई है, वरन एक एक शब्द पूरी हुई है। मेरे प्रियो, यह क्या ही महत्वपूर्ण बात है कि आज हम इन सब बातों को सीख पा रहे हैं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको पुनः आशीष दे। दोस्तों, यह सच है कि भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु के आगमन की है वह दिन प्रतिदिन पूरी होती जा रही हैं। हम में से ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो यह सोचते हैं कि अभी बहुत समय है। दोस्तों, यह ध्यान रखें कि कुल्हाड़ा अब तक पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ है और जो पेड़ फल नहीं लाता वह काट डाला जाएगा। दोस्तों, हम बाइबल में लिखी हुई बातों को कई बार बहुत हल्के तौर पर लेते हैं, पर यह ध्यान रखिए दोस्तों, हमें इस वचन से सहारा मिलता है और सही राह मिलती है। दोस्तों, हम मनुष्य के लिए वचन का अक्षर पालन करना बहुत कठिन है, परंतु हमें परमेश्वर ही से प्रार्थना करना है कि हम अपने जीवन में वचन के अनुसार चल सकें, उसका पालन करना सीख सकें। दोस्तों, वह समय अब बहुत कम होता जा रहा है। ऐसा समय किसी भी क्षण आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। तब जो प्रभु के अनुग्रह में होंगे वे उठा लिए जाएंगे और बाकी सब उसके महाक्लेश का सामना करेंगे जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित है। दोस्तों, इस बाइबल का एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं हटेगा। इसमें लिखी हर एक बात सच है और आने वाले पल में और भविष्य में सच होगी। तो चलिए इस बाइबल के लिखे हर एक वचन को पालन करने का प्रयास करें और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा करके अपने जीवन में उन बातों को पूरा कर पाएं जो परमेश्वर चाहता है कि हम पूरा करें। आइए प्रार्थना करें।
हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए पहले ही से अपने वचन को प्रकट किया है। और प्रभु, ये हमारे लिए कितना धन्य है, आशीषित है कि आज हम जीवित रहते इन बातों को समझ पा रहे हैं कि आपने जो भविष्यवाणियां की हैं उन भेदों को प्रभु आपने हम पर प्रकट किया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि ये समय आपने हमें दिया, ये सेवा हमें दी है प्रभु, जिसके द्वारा से हम इन भेदों को जान पा रहे हैं। प्रभु, हम आपको सिर्फ इन बातों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता, हमारे सभी दर्शकों के लिए कि यदि वे किसी रीति से अपने जीवन में इन पापों में संघर्ष कर रहे हैं, यदि वे किसी रीति से आज प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं, यदि वे निश्चिंतता का जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु आज उनकी आत्मा को तैयार करें, उनकी आत्मा को बल दें प्रभु, कि वे परमेश्वर पिता आपके प्रति बड़े ही शिद्दत के साथ आपके साथ चलने के लिए समर्पित होने पाए। प्रभु, आप उनकी सहायता करें और आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या दोस्तों, ये आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा? क्या आपने आज कोई नई बात सीखी या कोई ऐसी बात जो आपके दिल को छू गई? कृपया हमारे साथ साझा करें ताकि हमें पता चले कि आप आशीषित हुए हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, बेबीलोन। बेबीलोन के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है कि वह महाक्लेश के समय पुनः बसाया जाएगा, पर उसका स्थान अलग जगह पर होगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, शैतान के कितने अहंकार आज हमें बताए गए हैं? ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।